खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 300 सालों के इतिहास के बाद इस बार 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि पर 4 ऐसे दिव्य और महासंयोग बन रहे हैं जिससे 4 राशियों पर भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। 4 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से 4 राशियों की किस्मत में बम्पर लॉटरी का योग बन रहा है। उनको कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 4 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि के बाद से ही बदल रहे हैं। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मित्रों, शिव भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि इस बार 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन महीने के चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही देवों के देव महादेव और आदि शक्ति माता पार्वती जी का मिलन हुआ था। तभी से फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। उसके अलावा एक वजह यह है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ जी सृष्टि के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों की ही पूजा और आराधना की जाती है। इस बार पूरे 300 सालों के बाद महाशिवरात्रि पर 4 ऐसे दिव्य महासंयोग बन रहे हैं जिसमें सबसे पहले है शिव योग, दूसरा है स्वार्थ सिद्धि योग, उसके अलावा त्रिग्रही महायोग भी बन रहा है और साथ ही चंद्र मंगल योग के निर्माण होने से महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो 300 गुना तक बढ़ चुका है। 300 सालों के बाद इस अद्भुत और दिव्य महायोग के अवसर पर महाशिवरात्रि पर जो भी पूजा आराधना की जाएगी ना उसका महत्व भी कई गुना ज्यादा रहेगा। तो चलिए एक एक करते हुए सबसे पहले तो जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या बदलाव होगा और साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आर्थिक दिक्कतों से अगर आप जूझ रहे हैं तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने का एक छोटा सा उपाय भी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे जिसको करके आप अपने कर्ज से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगले 1 साल के अंदर अंदर आप मालामाल बन सकते हैं, लखपति करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, अभी तक भी आपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो फटाफट से लिखकर वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी शिव भक्तों तक ये अपडेट जो है पहुंच सके। मित्रों, महाशिवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि अंकित, अरुणा, अखिलेश, लालाराम, लीलावती, लेखराज, लोकेश, चैन सिंह, चौथमल, इस तरह से ए एल या सी अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है ना उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव योग और स्वार्थ सिद्धि योग का जो निर्माण हो रहा है ना, इससे आप लोगों के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की असीम रूप से कृपा रहने वाली है। एक तो आपको आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा, उसके अलावा लंबे समय से आपकी जो भी दबी हुई इच्छाएं हैं वो सभी पूरी हो सकती है। करियर में आपको उन्नति मिलेगी और साथ ही प्रमोशन मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। आप लोगों को कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और इसके साथ ही आपके अंदर एक गजब की नेतृत्व क्षमता बढ़ने वाली है। लंबे समय से अगर करियर में कोई भी समस्या चल रही थी तो वो समाप्त होगी। आप लोगों के तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जो भी मेष राशि वाले नौकरी करते हैं, चाहे जॉब करते हो या कहीं पर भी कोई कामकाज करते हो, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारियों का आपका साथ रहेगा जिससे इसी महीने मार्च में ही आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। बाकी जो स्वयं का व्यापार करते हैं उनको तो व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। व्यापार में इस बार आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और साथ ही इनकम के यानी कि धन कमाने के नए नए स्रोत, नए नए माध्यम बनेंगे। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपको बहुत ही अच्छा और शानदार लाभ मिलने के आसार है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो भी मेष राशि वाले, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर कुंवारे हैं और विवाह योग्य आयु में आ चुके हैं तो माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपका विवाह का योग सुनिश्चित बनेगा। इसी साल 2024 में आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध पाएंगे।
चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार अटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी की सबसे प्रिय राशियों में से एक है धनु राशि, और इस बार शिवरात्रि का जो दिन है वो धनु राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत ही खास होने वाला है। जिन लोगों की नौकरी में अगर तरक्की में कोई भी रुकावट आ रही थी तो उनको शुभ समाचार मिलेंगे, खुशखबरी प्राप्त होगी, आपकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप लंबे समय से कोई भी नया वाहन या कोई भी बड़ी संपत्ति खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे और वो अगर अटक रहा था तो अब आपकी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से इस बार मार्च अप्रैल 2 महीनों के दौरान आप कोई भी नया मकान, नया प्लॉट, जमीन, फ्लैट या कोई भी 4 व्हीलर वाहन वगैरह खरीद सकते हैं, या कोई भी कॉमर्शियल वाहन की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। कार्यस्थल पर जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, हर जगह पर आपके काम की सराहना होगी। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी शिव भक्तों तक ये काम का अपडेट जो है वो पहुंच पाए। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी शिवरात्रि पर जो स्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के ऊपर भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा दिलाने वाला है। एक तो प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप कोई भी जॉब करते हैं ना तो उसमें 100% आपके उन्नति के आसार नजर आ रहे हैं, आप अपनी एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाब होंगे। और इसके साथ ही अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार में आपके कोई भी ऐसी डील साइन हो सकती है जो कि भविष्य में आपको काफी लाभ प्रदान करेगी। व्यापार में कोई भी नया पार्टनर दाखिल हो सकता है, उसके एवज से आपको व्यापार में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। धन का तो लाभ होगा ही, साथ ही धन की बचत भी होगी और इस बार आप कोई भी संपत्ति में भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। आपसे रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में भी आपके लिए संबंध मधुर बनेंगे, परिवार के लोगों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में भी मधुरता आएगी। भगवान शिव जी की कृपा से लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज थे वो एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं, उसमें आपको अपार सफलता हासिल हो सकती है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और इस साल 2024 में मिथुन राशि वाले अगर कोई भी बेरोजगार है और अगर आप नौकरी की लंबे समय से तलाश कर रहे थे या नौकरी बदलने
के बारे में विचार कर रहे थे ना, तो शिवरात्रि के बाद आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। भगवान शिव जी की कृपा से आपके इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी के योग है और लंबे समय से अटका हुआ कार्य भी पूर्ण होगा। परिवार में संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा था तो वो भी दूर होगा और आपस में आप लोगों के बीच संबंध जो है वो मधुर बनेंगे। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, कर्क राशि के जो आराध्य देव है ना, वही भगवान शिव जी ही माने गए हैं। महाशिवरात्रि पर कर्क राशि वाले लोगों पर भगवान भोलेनाथ जी विशेष रूप से मेहरबान रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण धन के मामलों में आपको जमकर फायदा मिलेगा। अलग अलग जगह से धन प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा मिलेगी। आपके जो भी उच्च अधिकारी है उनके साथ आपके संबंध अच्छे और मधुर बनेंगे। बाकी जो भी धनु राशि वाले व्यक्ति है, आगे जाकर आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। धन कमाने के नए नए अवसर मिल सकते हैं और साथ ही पार्टनरशिप में अगर कोई भी आपका कामकाज करते हैं, आप अगर कोई भी व्यापार आपके साझेदारी में या पार्टनरशिप में चल रहा है ना, तो उसमें खूब सारा आपको लाभ मिलने वाला है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो सकती है और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी की कृपा से अगर आप पुरुष है, लड़के हैं और अगर आप अपने लिए रिश्तों की तलाश कर रहे हैं ना, तो आपके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आ सकता है और आपकी लव लाइफ काफी अच्छी जाने वाली है। इसी साल 2024 में आपके विवाह के योग सुनिश्चित होंगे। अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि पर जो त्रिग्रही योग बन रहा है और शिव योग का निर्माण हो रहा है ना, उसमें आपको भगवान शिव शंकर की किस तरह से पूजा करनी है। मित्रों, अगर पूजा विधि की बात करें तो शिव जी की पूजा करने से पहले आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना है और साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अब पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम करें और इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ नंदी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। आप मिट्टी से भी शिवलिंग सहित शिव परिवार की रचना कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो मिट्टी के पात्र या तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। फिर शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद बेलपत्र, धतूरे, पुष्प, चंदन, चावल आदि शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कि शिवरात्रि पर पूरी श्रद्धा के साथ शिव पुराण का पाठ करना चाहिए और साथ ही शिवरात्रि की रात में आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव पुराण का पाठ अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे हृदय से करता है ना, तो उसके जीवन में अगर कोई भी दिक्कतें आ रही है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। और अंत में आपको भगवान शिव जी की आरती करें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। बाकी जो भगवान शिव शंकर का बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय और ओम शिवाय नमस्तभ्यम, इसका आप 108 बार जरूर जाप करें। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ महाशिवरात्रि से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक